नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने सेट्स का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो जो टॉपिक रह गए थे जेई लेवल के जो आपके काम आने वाले हैं, उनके कुछ टॉपिक जो अभी रह गए थे उसमें वो भी करवाए जा रहे हैं। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है? इट इज़, ये ध्यान रखना, इट इज़ यूज फॉर विजुअलाइज सेट्स। विजुअलाइज सेट्स मतलब सेट्स को विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जो सब यूनिवर्सल सेट होता है एक, बाकी कुछ उसके सब सेट्स होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे रेक्टेंगल की फॉर्म में, और जो इसके सबसेट्स होंगे ए बी सी डी, उन सभी को क्या लिया जाएगा? क्लोज कर्व या फिर सर्कल की फॉर्म में लिया जाएगा। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये क्या होता है? एक वेन डायग्राम होता है। तो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है इसमें? इसकी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप between sets can be represented by means of diagram which are known as Venn diagram। तो वेन डायग्राम क्या होता है? मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम, मतलब जिनको अधिकतर मतलब डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, जिसमें यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल की फॉर्म में लिया जाए और जो सबसेट्स होते हैं उन्हें क्लोज कर्व या सर्कल की फॉर्म में लिया जाए। तो वो क्या होता है? वेन डायग्राम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है 3 4 5 एंड यूनिवर्सल सेट दे रखा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। देन देयर वेन डायग्राम। तो इनका वेन डायग्राम क्या होगा? ये आपको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट है, इसे रेक्टेंगल की फॉर्म में लेना है और इसके अंदर जो इसके सबसेट्स है, ए हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पर ए में कौन कौन से हैं? 1 2 3 1 2। अब देखो 3 इसमें भी है, ए में और बी में भी, तो इनके इंटरसेक्शन पार्ट है ए और बी का 3। और यहाँ पर हो जाएगा 4 5, क्योंकि बी में क्या था? 3 4 5 3 4 5। अब ये बच गए 6 7 8, ये कहाँ पर आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट में 6 7 8, ये कहीं पर भी लिख दो यूनिवर्सल सेट में। तो ये क्या होता है? वेन डायग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट है, इसमें हम स्टडी करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है? कोई सेट है सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, कि एक्स ए से बिलोंग करे और एक्स बी से बिलोंग करे, एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। तो इसमें ए यूनियन बी क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए, यूनियन के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाएगा और इसमें और यूज़ किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी और लिखा है इसका मतलब वो दो सेट का यूनियन का जिक्र कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ए आपके पास 1 2 3 है, बी कोई सेट है 2 3 4, देन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा?
एक्स 1 2 3 सारे एलिमेंट लिखने हैं, ए वाले 1 2 3 और बी वाले सारे एलिमेंट लिखने हैं। लेकिन आपको बताया हुआ है सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो 3 एक बार लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 और 3 दोबारा नहीं लिखना आपको, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। अब इसका वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या होगा, ये आपको जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में, उसके बाद ये सेट ए हो गया और ये सेट बी। अब आपको क्या करना है, ए सेट में 1 है ए सेट में, उसके बाद 2 3 ए में भी है और बी में भी है, कॉमन पार्ट में क्या हो जाएगा 2 और 3 और इसमें क्या हो जाएगा 4। मतलब इसका वेन डायग्राम क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। तो ये किसका हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा ए यूनियन बी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। इसको ए इंटरसेक्शन, कोई भी दो सेट है उनके बीच में इंटरसेक्शन शो करने के लिए इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट होंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। इस सेट में वो एलिमेंट होंगे जो ए में बिलोंग करते हैं और बी में बिलोंग करते हैं, मतलब इन दोनों का कॉमन, ए और बी का कॉमन। फॉर एग्जांपल, ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 2 3 4, देन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, इसमें भी 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 3। तो इसका वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये कोई सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये पार्ट, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, आया समझ में। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। लेट टू सेट्स ए 1 2 3 एंड बी टू सेट बी सेट 2 3 4, देन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन ऑफ ए एंड बी 2 and 3, देन वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, this is universal set and this is set A, this is set B, common part is, this is common part, it is called A intersection B। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट है उनका डिफरेंस फाइंड करना हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, A माइनस बी। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, मीन्स एक्स ए से तो बिलोंग करे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, इट इज़, इसको मतलब हम एक तरीके और से भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ आल्सो रिटन एज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आगे पढ़ेंगे तब अब एक बार आप ये ध्यान रख लो, ए माइनस बी, एक्स ए से बिलोंग करे बट एक्स बी के अंदर ना हो। फॉर एग्जांपल, ए कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी कोई सेट है 2 3 4। अगर हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो बी में नहीं होने चाहिए। तो ए का 1 लिख सकते हैं क्योंकि बी में नहीं है, 2 नहीं लिख सकते अब क्योंकि 2 तो बी में है, 3 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 3 बी में है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बी माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने ए माइनस बी फाइंड किया ना, इसी तरह हम बी माइनस ए। तो बी माइनस ए के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, दिस इज बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं बट ए वाले नहीं लिखने जो ए के अंदर है। तो 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 4 लिख सकते हैं। तो बी माइनस ए में क्या हो जाएगा,
4। अब इसका वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये सेट ए हो गया, ये सेट हो गया बी। अब आपको ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी मतलब ए वाला सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो बी वाले नहीं होने चाहिए। तो इसमें ए यहाँ तक है लेकिन इसमें बी का भी कुछ पार्ट है ये, तो आपको क्या करना है, ए का पार्ट लिखना है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको बी माइनस ए चाहिए तो ये ए हो गया सेट, ये सेट बी हो गया। अब आपको बी का पार्ट, ओनली बी का, बी माइनस ए हो जाएगा। बी लिखना है बट ए नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये बी माइनस ए का वेन डायग्राम हो जाएगा और ये ए माइनस बी का वेन डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और टॉपिक है इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक बी। तो ए सिमेट्रिक बी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए का अगर यूनियन कर दिया जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट होता है। ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, ए का पार्ट जो बी में ना हो, ये हो जाएगा ए माइनस बी। और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ये कौन सा पार्ट है, बी माइनस ए। और इन दोनों को एक साथ ये पार्ट भी शो करना हमें और ये पार्ट भी। तो शेडेड रीजन टोटल क्या हो गया, ए यूनियन बी, मतलब ए माइनस बी का और बी माइनस ए का यूनियन। ये ए माइनस बी हो गया, ये बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन, ये क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट का। कोई भी दो सेट्स दिए हुए हैं, उनका ए माइनस बी पार्ट और बी माइनस बी ए पार्ट, उन दोनों का यूनियन क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश। ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग टू यू। यू यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट। मीन्स यहाँ पर जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी सेट का तो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। अगर आपको यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, सिर्फ कह दिया जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हमें यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा। इसकी डेफिनेशन ये भी हो जाएगी, यूनिवर्सल से आपको सेट ए माइनस करना है। मीन्स यूनिवर्सल वाले वो सारे एलिमेंट लिख दो जो ए में नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपको ए सेट दे दिया 6 7 8। आपको कहे कि एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल वाले सारे एलिमेंट लिख दो जो ए में नहीं है। एक ये 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, में 5 नहीं है, लेकिन 6 7 8 आप नहीं लिखोगे। यू वाले वही एलिमेंट लिखने हैं जो ए के अंदर ना हो। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका वेन डायग्राम क्या होगा, देखो ये कोई यूनिवर्सल सेट हो गया और इसके अंदर कोई सेट हो गया ए, ये ए सेट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल से इस सेट को हटा दिया जाए, बाकी कौन सा पार्ट बचेगा, ये सारा पार्ट यूनिवर्सल का, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा,
ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ए को छोड़ दिया जाए यूनिवर्सल से तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। आया समझ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिसजॉइंट सेट्स। ये सब सारे टॉपिक है आपके जेई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है मेंस लेवल का, उसमें सारे ये अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी हम सम निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर जैसे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हर उसके 60-60 70-70 आपको क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव टाइप करवाए जाएंगे हर एक चैप्टर के, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जेई लेवल एग्ज़ाम में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो कनेक्टेड नहीं हो, मीन्स उनके अंदर कोई भी दो सेट उनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, उसे क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मीन क्या होता है, डिसजॉइंट मीन जो कनेक्टेड नहीं है, जो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। इट मीन्स इफ़ ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, फाई मीन उनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए कोई सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फाइव। फाइव मीन्स दे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इसका वेन डायग्राम, ये कोई यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखना होता है वेन डायग्राम में। और ये हो गया आपके पास ए सेट और ये हो गया बी सेट। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। लॉ ऑफ सेट भी बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट भी होता है, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। लॉ ऑफ सेट्स, ठीक है, मीन्स इनके अंदर हम ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। जैसे कि आपके पास ये सेट्स दिए हुए हैं 3 ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी सेट हो गया, ये सी सेट। ये क्या हो जाएगा, ए का पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को ए और बी का कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये बी सेट हो जाएगा। अब ये पार्ट कौन सा है, इसमें ए का पार्ट भी है, बी का पार्ट भी है, सी का पार्ट भी है, तो ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट हो गया ये। और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, ये सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर हम ए यूनियन बी कर दें, और कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा दो सेट्स पर होता है, ए यूनियन बी कर दो चाहे बी यूनियन ए कर दो, अगर वो इक्वल आए तो वहाँ पर क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। इसी तरह ये इंटरसेक्शन पर भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, वहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है। फॉर एग्जांपल ये ए हो गया सेट, ये सेट बी हो गया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी बोल सकते हैं। इस सारे पार्ट को, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। और ये किसके इक्वल होगा, इसको हम बी यूनियन ए भी तो बोल सकते हैं। तो ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, वहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल हो तो वहाँ पर भी क्या होगा,
कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन इंटरसेक्शन, और इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन यूनियन। तो ये पार्ट है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, और बी इंटरसेक्शन ए बी ये पार्ट है। तो ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है, इंटरसेक्शन के लिए और यूनियन दोनों के लिए। तो कॉम्यूटेटिव लॉ 2 सेट्स के लिए था, एसोसिएटिव लॉ 3 सेट्स पर पढ़ेंगे हम, 3 सेट्स होंगे इसमें। ठीक है, अगर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी और यूनियन ऑफ सी, मतलब फर्स्ट 2 का यूनियन किया, फिर उसका जो आंसर आया उसका सी के साथ यूनियन, वो किसके इक्वल आ जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आ जाए। तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑन यूनियन सेट्स पर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट 2 सेट्स का यूनियन किया, फिर थर्ड सेट के साथ उसका यूनियन किया। हम ऐसे भी कर सकते थे, लास्ट 2 सेट्स हैं बी और सी, उनका यूनियन करके फिर ए के साथ किया, तो अगर वो दोनों आंसर सेम आए तो वो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ओबे होता है वहाँ पर। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन पर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब फर्स्ट 2 का इंटरसेक्शन किया, फिर थर्ड के साथ इंटरसेक्शन किया, अगर वो इक्वल आ जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, मीन्स लास्ट 2 का इंटरसेक्शन किया, फिर फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन किया, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ओबे होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, देखो इसके अंदर हम कैसे बताएंगे, ए यूनियन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये सारा पार्ट ए यूनियन बी होगा। ठीक है, और फिर उसका सी के साथ भी यूनियन, तो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, चाहिए कर दो आप, बी यूनियन सी कर दो और फिर उसका ए के साथ यूनियन, तो ये पार्ट तो ये रहेगा ना कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो, चाहे ए यूनियन बी यूनियन सी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसके लिए वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन वाला, ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी और सी। आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होगा, ये होगा, और जो आंसर है उसका सी के साथ कॉमन, सी तो ये है, तो ये पार्ट कॉमन हो जाएगा। कौन सा, ये जो पार्ट है ये इन तीनों का कॉमन पार्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड से करेंगे, बी और सी का कॉमन ये पार्ट है, बी और सी के लिए ये इतना पार्ट कॉमन है। उसके बाद फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ये दोबारा यही रहेगा आंसर दो। ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ वे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इम्पोर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें भी 3 सेट्स पर होगा, उसमें भी एसोसिएटिव लॉ भी 3 सेट्स पर होता है, ये भी 3 सेट्स के लिए होगा। तो इसमें क्या दिया होगा आपको, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल होगा। अब देखिए यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है, अब यूनियन इन दोनों के साथ चला जाएगा, इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन ब्रैकेट से बाहर आ गया। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। इसको अगर इंटरसेक्शन बाहर दिया हो और यूनियन अंदर दिया हो ब्रैकेट के, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इंटरसेक्शन बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा दोनों के साथ, और यूनियन बाहर आ जाएगा, तो इसे हम ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और इन दोनों का यूनियन, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसका डायग्राम, वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का,
देखो ये सेट ए है, ये सेट बी हो गया और ये हो गया सी, ए बी सी। अब आपको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये हो गया ये पार्ट, बी और सी का कॉमन पार्ट, ठीक है। उसके बाद इसका यूनियन करना है ए के साथ, तो ए तो यहाँ पर भी है, ये भी ए का पार्ट है, ए वाले सारे, और यह भी ए का पार्ट है, तो ये शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो हमें क्या लिखना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो जाएगा, ए बी सी। ए यूनियन बी क्या होगा, ये पार्ट होगा कंप्लीट, ये सारा ए बी, और ए यूनियन सी क्या होगा, ये पार्ट भी हो जाएगा। ए यूनियन सी में ये पार्ट आता है, देखो ए आएगा और इसके साथ सी भी आएगा, ठीक है। अब देखना इसमें दोनों लाइन कहाँ पर, रेड लाइन और ब्लू लाइन, एक तो इस पार्ट में है, इस पार्ट में है और इतने पार्ट में है। देखो इस पार्ट में रेड लाइन है, बिल्कुल है, और ब्लू भी है, इस पार्ट में रेड और ब्लू दोनों हैं, इस पार्ट में रेड और ब्लू दोनों हैं, इस पार्ट में रेड और ब्लू दोनों हैं, तो यही पार्ट क्या हो जाएगा, इसको तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये क्या आएगा, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और इसका इंटरसेक्शन दोनों इक्वल हैं, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे हो रहा है यहाँ पर, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, फोर्थ है डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी और जेईई का फेवरेट टॉपिक है ये डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का अलग अलग, एक यूनियन देकर एक साथ कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो क्या करेंगे हम, दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाए, वो होता है डी मॉर्गन लॉ। या फिर दोनों का इंटरसेक्शन और एक साथ कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन यूनियन में, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो देखिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं डी मॉर्गन लॉ के लिए। ये हो गया डी मॉर्गन लॉ का वेन डायग्राम, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए यूनियन बी तो ये सारा होगा, ए यूनियन बी, ये सारा पार्ट ए यूनियन बी है, ये ए और ये बी, ए यूनियन बी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो यूनिवर्सल से माइनस कर दो, तो आपके पास ये रेड लाइन्स वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या बन जाएगा, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके इक्वल आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ये ए हो गया और ये हो गया बी, ए और बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए को छोड़कर बाकी सारा, ये पार्ट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, ए को छोड़कर यूनिवर्सल का सारा पार्ट, उसमें बी भी कवर हो रहा है कुछ, और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी को छोड़कर सारा, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़कर सारा पार्ट, उसमें कुछ ए भी कवर हो जाएगा। अब जहाँ पर रेड लाइन्स और ब्लू लाइन दोनों मिल रही है, देखो इस पार्ट में ओनली रेड लाइन्स है, मतलब ये पार्ट, और इसमें ओनली ब्लू लाइन्स है, इसमें रेड और ब्लू दोनों लाइन्स नहीं मिल रही, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जहाँ पर दोनों लाइन्स मिल रही है, ये पार्ट है ना बाहर वाला, इनको छोड़कर, यही इसमें था, ठीक है, इन दोनों सेट्स का यूनियन छोड़कर बाकी जो बाहर का पार्ट है वो इसके इक्वल आ रहा है, ये क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ हो रहा है। इसी प्रकार आपका ए इंटरसेक्शन
बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम खुद ट्राई करोगे आप, हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ, अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें यूनियन का तो उसमें ए ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर हम ए के साथ यूनियन करें फाई का तो भी ए मिले, ये क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ होगा। ठीक है, ए के और यू का इंटरसेक्शन ए के इक्वल आए और ए यूनियन फाई, मतलब फाई का मतलब कुछ है ही नहीं तो ए वाली लिखनी पड़ेगी, तो ए आएगा। ए का और यू का यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसका ए में से कॉमन इसके साथ निकालेंगे तो ए ही मिलेगा आपको, ये होता है आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर हम क्या करें, ए का यूनियन करते ए कॉम्प्लीमेंट से तो हमें ए मिलेगा। अगर हम ए का इंटरसेक्शन करें ए कॉम्प्लीमेंट से तो हमें 5 मिलेगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा उनमें। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के इक्वल होगा। कैसे, देखिए ये ए है, ठीक है, ये हो गया ए सेट, ये हो गया ए सेट, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब इनका यूनियन करेंगे तो ये भी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट और ए भी आ जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा आपको, इसमें यूनियन मिलेगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, यूनियन के इक्वल। ठीक है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। ये है यूनिवर्सल सेट कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ए का और ए कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट हो गया, इसका अगर हम यूनियन करते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो ये पूरा सेट आएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट और ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ये हो गया आपके पास सेट ए हो गया ये पार्ट। ठीक है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं, उसे क्या बोलेंगे, 5। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, देखो ए यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो ये बच जाएगा दोबारा ए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है आइडम्पोटेंट लॉ। तो आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ए का इंटरसेक्शन किया ए के साथ तो भी ए मिले, और ए का यूनियन किया ए के साथ तो भी ए मिले, ये होता है आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आइडम्पोटेंट लॉ। कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं, उनके प्रूफ करना मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके फॉर्मूले भी याद है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए और बी इन दोनों का सम किया और इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। जैसे कि ये ए है ये बी है, आपने क्या किया, ए नंबर ऑफ़ ए के जितने एलिमेंट हैं उनको ऐड किया, नंबर ऑफ़ बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया, लेकिन ये 2 बार आ गया आपके पास कॉमन वाला पार्ट, तो एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि एक ही बार लेना है ये पार्ट तो हमें। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो तो इसका यूनियन इधर आ जाएगा, इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। क्या बात याद रखना, आपको यूनियन निकालना हो ए और बी का तो सम ही होगा, कॉमन वाला माइनस, अगर कॉमन निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है तो ए और बी का सम और यूनियन माइनस। ठीक है, उसके बाद है अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे
यूनिवर्सल सेट में ए दिया हो और बी दिया हो, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं, उनका अलग अलग सम कर देंगे। क्योंकि कॉमन में तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इस फार्मूले में अगर हम जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ये बचेगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला ये याद रखना आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस प्लस नंबर ऑफ सी। इसमें से दो दो का कॉमन है वो माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में तीनों का कॉमन प्लस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो जेई लेवल के हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।